अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और टॉपिक है हमारा फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोर्सेस कितनी टाइप्स की होती हैं। फोर्सेस अभी तक जो हमने पढ़ी हैं वो 2 टाइप्स की पढ़ी हैं। जो पहली टाइप है हमारे पास वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपको अगर याद हो तो हमने 9th में पढ़ी है और फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। और ये हमारे पास होती है F=G/m/r²। और अभी हमने इस टॉपिक से पहले एक फ़ोर्स पढ़ी है, वो है कूलम फोर्स, और उसका फार्मूला होता है F=K(Q1Q2/r²। ओके, और ये हमारे पास होती है कूलम फोर्स। कूलम फोर्स कह सकते हैं या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही थी। तो अब हम देख लेते हैं कि फील्ड्स ऑफ फोर्स क्या है। फील्ड अब बेसिकली क्या होती है। फील्ड किसी भी चार्ज की, मतलब अब जैसे देख लें, ये हमारे पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, क्यू हमारे पास कोई भी चार्ज है। अब जहाँ तक ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब कि बिलफर्ज आप जस्ट सपोज कि ये जो है ये यहाँ तक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इसके मतलब जहाँ तक ये फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम कहते हैं कि ये फील्ड है, मतलब कि फील्ड ऑफ द फोर्स है। जहाँ तक एक चार्ज अपनी फोर्स एक्सर्ट करता है वो होती है फील्ड ऑफ फोर्स। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी चार्ज की जो है वो फील्ड ऑफ फोर्स कितनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमारे पास कोई भी चार्ज है। अब बिलफर्ज हम गैस कर लेते हैं कि इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास Q प्लस है, मतलब कोई भी चार्ज है। अब हमने ये चेक करना है कि इसकी फील्ड ऑफ फोर्स क्या है। अब इसकी फील्ड ऑफ फोर्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। उस टेस्ट चार्ज को हम नेम कर लेते हैं Q0 का, ठीक है। अब कोई भी हमने टेस्ट चार्ज लिया, हम उसको क्या करेंगे, हम उस टेस्ट चार्ज को उसके पास लाते जाएंगे, मतलब Q0 को हम Q पॉजिटिव के पास लाते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम उसके पास लाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें लगेगा कि जो Q, मतलब हमारे पास ये वाला चार्ज है, ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस चार्ज पे। तो जहाँ पर हमें ऐसा फील होगा, मतलब या तो ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, मतलब रिपल्जन या अट्रैक्शन फोर्स ज़रूर अप्लाई करेगा इस पे। तो जहाँ जिस पॉइंट से Q पॉजिटिव Q0 पे चार्ज फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेगा, बेसिकली उसके इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड ऑफ फोर्स वहाँ तक होगी। तो फिर मतलब जब वो फोर्स एक्सर्ट करेगा तो हम पता चलेगा बिलफर्ज ये इस पॉइंट पे आके जो Q पॉजिटिव वो Q0 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हमें पता चला है कि ये इसकी फील्ड ऑफ फोर्स यहाँ तक है। तो अब हम यहाँ से मतलब कि इसके ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो अब हमें पता चला है कि इस चार्ज की जो फील्ड ऑफ फोर्स है वो यहाँ तक है। अब हम ये देख लेते हैं कि चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कैसे करते हैं। जो इंटरेक्शन होती है क्यू, मतलब चार्ज, ये जो हमारे पास Q चार्ज है और ये जो Q0 है हमारे पास, इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप क्या होता है कि जो चार्ज हमारे पास Q पॉजिटिव, ये फीड प्रोड्यूस करेगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हर चार्ज फीड प्रोड्यूस करता है, मतलब फोर्स ज़रूर एक्सर्ट करता है जब कोई दूसरा चार्ज के करीब आता है। तो जब फीड होगी वो दूसरे चार्ज को इंटरेक्ट करेगी अपने तरफ और फिर उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। मतलब कि हम उस चार्ज को जब करीब लाएंगे Q नॉट को Q पॉजिटिव के पास लाएंगे, तो जो Q पॉजिटिव हो Q0 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इस तरह हम पता चलेगा कि फीड ऑफ फोर्स कितनी है। तो इसके लिए एक और ज़रूरी नोट ये भी है कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, मतलब कि Q0 है, Q0 हमारे पास क्या है, Q0 हमारे पास टेस्ट चार्ज है। तो जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास वो बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो जब हम उसके मतलब किसी भी चार्ज की फीड ऑफ फोर्स मेजर करने के लिए Q0 को यानी कि टेस्ट चार्ज को उस चार्ज के पास लाएं, तो उसकी जो फीड है वो डिस्टॉर्ट ना हो, मतलब डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। सो दिस इज़ आवर टॉपिक। थैंक यू।